और अभी जी में शुरुआत करते देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार पीजीटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे वो ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें पीजीटी परीक्षा का आयोजन 17 और 18 अगस्त 2021 को किया जाएगा। इसको लेकर जो है आपको बता दें एडमिट कार्ड जारी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलकर उनमें पढ़ाई कराई जानी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आगामी सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक कर शिक्षण संस्थानों में समयावधि और संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने संबंधी दिशा निर्देश तय कर ले। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ बैठक की और इसी बैठक में निर्देश दिए हैं। असल में हाल में योगी सरकार ने 16 अगस्त से माध्यमिक शिक्षाएं जो है कक्षाओं को खोलने का ऐलान किया। उच्च शिक्षा की संस्थानों में 1 सितंबर से पढ़ाई होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 28 नए केस आए हैं और इस दौरान 58 व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद जो है डिस्चार्ज भी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 586 बताई गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश के कई हिस्सों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन की दिशा बदलने से आने वाले दिनों में उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला रहने वाला है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 10 अगस्त से मानसून की ट्रफ लाइन यूपी से होकर गुजरेगी और उसके बाद अगले 3-4 दिन प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। आपको बता दें इस दरमियान कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने रविवार यानी कि 8 अगस्त आज प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले दिन 9 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर और पूर्वांचल में कुछ स्थानों पर बारिश होने या फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर जो है बाढ़ के हालात हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में पेश किए गए आंकड़ों में जानकारी दी गई है कि आपको बता दें किसी भी राज्य ने जो है मंत्रालय को महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की शिकायत की कोई भी सूचना नहीं दी है। जी हाँ, ये बड़ा बयान है बाल विकास मंत्री का और उन्होंने ये भी कहा है कि यह राज्य प्रशासन का कर्तव्य है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इस मामले में किसी प्रकार की हिंसा की सूचना राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके बधाई दी और नीरज चोपड़ा से कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, आपको ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। इस पर नीरज ने कहा कि गोल्ड जीतना अच्छी बात है, भारतवासी जो देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और सपोर्ट मेरे साथ था, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पीएम मोदी ने कहा कि पानीपत ने पानी दिखा दिया। आपको बता दें इसी के साथ ही उन पर कई जो है राज्य सरकारों द्वारा अवार्ड की और पैसों की बारिश भी की गई। अगली बड़ी खबर बताए थे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार फिर से खुल रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामले बढ़ने की वजह से कई गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद विभिन्न अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान इसे वापस खोला गया। दरअसल आपको बता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं और आपको बता दें ये गरीब लोग हैं, उन सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफ़ी चिंतित है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य और जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से इन बाजारों के खुलने के बाद कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का भी आग्रह करता हूँ। दिल्ली में आपको बता दें लंबे समय के बाद सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुलेंगे और इससे पहले 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाज़त थी। आपको बता दें दिल्ली में 2 हफ्ते पहले मेट्रो को 100% कैपेसिटी के साथ चलने की भी इजाज़त दी गई थी। उससे पहले तक 50% क्षमता के साथ मेट्रो के संचालन की अनुमति थी और इसके अलावा 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की भी इजाज़त दी गई थी। अब एक बार सोमवार से बाजार खोलने की फिर से अनुमति जो है सरकार द्वारा दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल यहाँ के मंत्री की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। राजस्व मंत्री जो है राम सूरत राय ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ताओं के बीच जो है एक अहम जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि बिहार में 4000 से अधिक राजस्व कर्मचारी, 1768 अंचल अमीन और 3883 डाटा ऑपरेटर को बहाल किया जाएगा। साथ ही जमीनों को दुरुस्त करने के लिए आम लोगों से जमीन का कागजात भी जो है दुरुस्त कराने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें बिहार सरकार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है और बहुत ही जल्दी वैकेंसियां देखी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा चोरी। दरअसल नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज के गोल्ड अपने नाम करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाला फेंक एथलीट को 6 करोड़ रुपए का नगद इनाम और क्लास 1 अफसर की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उन्हें 50% रियायत पर जमीन देने की बात कही गई। वही पंजाब सरकार भी नीरज पर पैसों की बारिश करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का विशेष नगद इनाम का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें विभिन्न राज्य सरकारें जो है मेहरबान दिखाई दे रही हैं। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर छा गए। उन्होंने आपको बता दें जेवलिन थ्रो भाला फेंक में यह कारनामा
करके दिखाया। नीरज ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट है। नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव ने यह स्वर्ण निशानेबाजी में जीता था। नीरज के गोल्ड जीतते ही उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई। उनके लिए शनिवार को कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अब सवाल आता है किस किस राज्य ने कितना इनाम देने का ऐलान किया, उसको जान लेते हैं। हरियाणा, पंजाब सरकार आपको बता दें कौन कौन से इनाम देगी। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले, इसलिए नीरज के गोल्ड अपने नाम करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाला फेंक एथलीट को 6 करोड़ रुपए का नगद इनाम और क्लास 1 अफसर की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है और साथ ही 50% रियायत पर जमीन देने का भी ऐलान किया है। वहीं पंजाब सरकार भी नीरज पर पैसों की बारिश करेगी और यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए का विशेष नगद पैकेज दिए जाने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बोर्ड नीरज को 1 करोड़ रुपए देगा। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नीरज समेत कई खिलाड़ियों को पैसा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें नीरज को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। BCCI सचिव है जो जय शाह ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि हमारे एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। BCCI उनके शानदार प्रयासों का सम्मान करती है। हमें पदक विजेताओं के लिए कैश प्राइज की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। BCCI के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो भाई आपको बता दें नीरज को लेकर ओलंपिक विजेता निश्चित तौर पर शानदार काम किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नीरज को एक कार गिफ्ट में देने की घोषणा की। नीरज को कंपनी की आगामी SUV XUV 700 दी जाएगी। ट्विटर पर एक फॉलोअर ने महिंद्रा से चोपड़ा को XUV 700 गिफ्ट में देने के लिए कहा था। इसके बाद महिंद्रा ने लिखा, हाँ बिल्कुल, हमारे गोल्डन एथलीट को XUV 700 उपहार में देना मेरा सौभाग्य और सम्मान होगा। तो कहीं ना कहीं इनामी राशि हो या फिर आपको बता दें सामान हो, बारिश हो रही नीरज चोपड़ा के ऊपर निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। अगली बड़ी खबर आपको बता देते, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल एक खुशखबरी है कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए जो काफी समय से अपनी किस्त को लेकर इंतजार कर रहे हैं। किसान योजना की 9वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। अब जल्दी यानी कल 9 अगस्त को दिन में 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खातों में 9वीं किस्त किस्त की जो रकम होगी उसको भेजेंगे। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से माई गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई और बताया गया किसानों के लिए अब आगामी जो किस्त होगी 9वीं किस्त वो खाते में भेजने वाले हैं। बता दें केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने, उनकी आय को बढ़ाने के लिए हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए की रकम पीएम किसान योजना के तहत डालती है, यानी कि सालाना 6,000 रुपए किसानों के खातों में सीधे भेजे जाते हैं। अब तक किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान योजना की 8 किस्तों का पैसा आ चुका है। अब किसानों के खातों में अगली यानी कि 9वीं किस्त का पैसा आने वाला है। आपको बता दें इससे पहले 8वीं किस्त 14 मई को जारी की गई थी। 9वीं किस्त को लेकर इंतजार है और कल ये सौगात मिल सकती है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते, देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए केस रजिस्टर किए गए हैं। और आपको बता दें इसी के साथ ही कई राज्यों से अच्छी खबरें भी है कि वहाँ पर मामले कम हुए हैं। वहीं आपको बता दें कोविड-19 से रिकवर हुए लोगों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले 3,897 ज़्यादा रही और 24 घंटों में आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में देश में कोरोना के 39,070 नए मामले रजिस्टर किए गए। 43,910 संक्रमित रिकवर हुए। इस दौरान 491 लोगों की वायरस की वजह से मौत भी हो गई, जो काफ़ी निश्चित तौर पर दुखद है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कोरोना मामलों को लेकर जो अपडेट थी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें चौंकाने वाली खबर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चैमू इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जो आपके काफ़ी रोंगटे खड़े कर सकता है। जानकारी के मुताबिक चैमू के उदयपुरिया गांव में एक युवक कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर बात कर रहा था। उसी दौरान कान में लगा ईयरफोन अचानक तेज धमाके के साथ फट गया और इस घटना में युवक के दोनों कान जख्मी हो गए और किसी तरीके से आनंद फानन में युवक को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई। चिकित्सकों ने सब परिजनों को सौंपा है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि कान में ईयरफोन के विस्फोट का देश में संभवतः पहला मामला है। हालांकि युवक की मौत संभवतः कार्डिक अरेस्ट होने के कारण से हुई है। हालांकि आपको बता दें कहीं ना कहीं युवक की मौत हुई है और यह पहला मामला देश का बताया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा। तो निश्चित तौर पर ब्लूटूथ लगाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। काफ़ी समय तक ब्लूटूथ नहीं लगाए रखना है कानों में। चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए JWH.in पर विजिट कर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करिए ताकि आपको हर एक खबर समय मिलती रहे। नमस्कार।